अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रोहिणी नक्षत्र, जिसका जिक्र मैंने अपनी कल की वीडियो में भी किया था। तो दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ, तो आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में पता लग जाएगा। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड दक्षा की 27 डॉटर्स थी, ठीक है, और उनमें से एक रोहिणी भी थी। और जो मून है उनके हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मून इज़ अ मेल, ठीक है। तो उनके जो है वो 27 जो दक्षा की बेटियां हैं वो सबकी शादी मून के साथ हुई होती है, यानी मून की 27 वाइफ्स होती हैं। अब ये सारे माइथोलॉजी है ना, बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप, अगर ये आपका रिलीजन नहीं भी है तो भी अगर आप सुन रहे हैं तो इल्म तो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले वहाँ से ले लो। तो जो इल्म है इसमें हर एक स्टोरी का एक मोरल होता है, एक इल्म होता है, तो वो इल्म आप उसमें से अखज़ कर लो। जो आपको नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ दो, क्रिटिसाइज़ करने की बजाय। तो मेरी बातें नहीं समझ आ रही, मेरा पेज है, अभी इसी वक्त आप इस वीडियो को बंद कर दें और कुछ ऐसा सुनें, कुछ ऐसा देखें जो आपकी समझ के मुताबिक है, ठीक है दोस्तों। मैं बिलीव नहीं करती किसी भी रिलीजन पे, क्रिटिसाइज़ नहीं करती, मजाक नहीं उड़ाती, वो चीज़ गलत होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की गहराई डिवोशन के साथ होती है, और जो डिवोटी होता है वो समझ रहा होता है। जो दूसरा होता है कई दफ़ा उसके लिए वो चीज़ अगर इंसान नहीं समझ रहा होता ना, तो मज़ाक खेज़ होती है, वो मजाक भी उड़ाते हैं लोग। हर रिलीजन में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपको नहीं सही लग रहा आप वहाँ से उठ जाओ, वो चीज़ वहीं छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। तो चलें टॉपिक पे वापस आते हैं कि 27 उनकी वाइफ्स होती हैं, ठीक है। तो वो हर वाइफ के पास मून जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, 1 डे स्पेंड करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मून हर दिन चेंज होता है, ऐसा लगता है जैसे मूव कर रहा है, वो फुल हो जाता है, फिर वेनिंग एंड वैक्सिंग होती है मून की, ठीक है। तो वो यही उसको बताया गया है कि वो इस तरह से हर दिन जो है वो एक वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब मून जो है वो रोहिणी के जो नक्षत्र है उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब उसका कुछ एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न भी है, जो मैं एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। वो सब कुछ तो मैं यहाँ पर नहीं आपको डिटेल बता सकूँगी, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न की वजह से भी मून का ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्टे प्रोलॉन्ग हो गया, ओके। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब प्लेन में कोई ट्रैवल कर रहा है, ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहा है, और वो 31 दिसंबर की रात को अगर ट्रैवल किया है और अगले या फिर 1 जनवरी को या 12 बजे के बाद 31 दिसंबर के बाद 12 बजे के बाद ट्रैवल किया, 1 जनवरी शुरू हो गया, अब नए साल में एंटर हो के ट्रैवल किया और जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे भी पुराना साल है। यानी कि देखा जाए ना, तो आपने टाइम ट्रैवल कर लिया, पीछे चले गए। इस तरह का कुछ सीन बनता है एस्ट्रोनॉमिकली, कि ऐसा फील होता है कि मून वहाँ ठहरा है ज़्यादा देर, ठीक है। तो वो फिर बाकी जो 26 डॉटर्स थी, ख़ास तौर पे ज्येष्ठा, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी एक वीडियो में, ठीक है। तो वो बड़ी थी, वो ज़ाहिर है बहुत टाइम से मून के साथ हैं, बड़ी भी हैं और वो खिदमत गुज़ार भी हैं, उनके पास सब सीक्रेट्स भी हैं फैमिली के या मून के, और सारा कुछ है, वो सारा कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है। तो ज्येष्ठा को जो है वो बहुत बुरा लगता है, सब जो नक्षत्र हैं उनको बुरा लगता है, और ख़ास तौर पे ज्येष्ठा को। और वो इस चीज़ की शिकायत जो है वो दक्षा से करते हैं। अब सॉरी, ये मैं सही इसको दक्षापति शायद कहते हैं, जो रोहिणी के, जो इन सब की
सब डॉटर्स की, सब नक्षत्र के जो जो फादर हैं वो, ठीक है, तो उनके पास सारी बेटियां जाती हैं और कहती हैं कि जो मून है वो तो बराबरी नहीं कर रहा, वो तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है रोहिणी के साथ, ठीक है। तो फिर ये शिकायत करने की वजह से जो दक्षापति हैं वो मून को एक कर्स देते हैं, जैसे लेपर्सी, लेपर्सी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जो कोड़ या वो दाग दाग निकल आते हैं, ठीक है। तो चांद में जैसे कहते हैं कि दाग आ गया उसके बाद से, ठीक है। तो स्टोरी से क्या हमें पता लग रहा है, रोहिणी की तरफ जेलसी का पता लगता है, बाकी ख़वातीन की जेलसी, ख़ास तौर पे ज्येष्ठा की, और उसका भी रीज़न है। रोहिणी जो है वो खुद क्या है, रोहिणी को रिप्रेजेंट चैरियट रिप्रेजेंट करता है रोहिणी को। और चैरियट जो है पहले के दौर में बड़ा एक रॉयल और फैंसी और उस तरह का, क्योंकि ये टॉरस के अंडर आ जाता है ना रोहिणी, तो वही सारी चीज़ें हैं, लग्जरी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे होटलिंग करना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में फिरना, ठीक है। चैरियट उस टाइम पे एक रॉयल वो था, एक कैरेज, एक सवारी थी, ठीक है। तो टॉरस को जैसे जब हम नोट करते हैं तो टॉरस की जो आदत होती हैं फुल ऑफ लाइफ भी हैं, और उनको, और टॉरस को ना मदर साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो रोहिणी की पर्सनैलिटी है ना, वो है पुरसकून है। अब जैसे माँ होती है ना, बच्चा जब माँ के पास आता है, माँ चुप भी रहती है तो बच्चे को करार आ जाता है, ठीक है। तो रोहिणी की तरफ ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन का एक रीज़न उसका चुप रह के अट्रैक्ट करना है, इमोशनल डेप्थ है कि वो कुछ कहे बगैर, ज़्यादा कुछ किए बगैर दिल जीत लेती है। अब जो कुछ ज़्यादा किए बगैर दिल जीतना है, यही चीज़ दूसरों को, जो दूसरी ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती कि हम तो कितनी कुर्बानियाँ देते आए हैं, हम तो कितनी खिदमत करते आए हैं, ये चुप रह के बग़ैर कुछ किए क्या जादू कर रही है, ठीक है। तो वो एक अट्रैक्शन है इनमें, एक इमोशनल डेप्थ है, नर्चरिंग क्वालिटी है, और इनकी ड्रेसिंग सेंस है। तो ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्ट होना इनके अंदर, और इनकी अपने भी फ्रेंड्स ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा इनकी फ्रेंडशिप होती है, और इनको भी कांस्टेंट, जो रोहिणी नक्षत्र है, इनको कांस्टेंट एडमिरेशन और अटेंशन चाहिए होती है, एक बच्चे की तरह। बच्चों को तो अटेंशन और लव का फ़र्क भी नहीं पता ना, जो तवज्जो दे रहा है वही प्यार कर रहा है, ठीक है। उनको नहीं पता कि दूसरा कितने डेप्थ में प्यार कर रहा है, क्योंकि वो उस वक्त तवज्जो नहीं दे सका, तो बच्चों को लगता है कि अच्छा, आप बच्चे कहते हैं कि पेरेंट अगर काम में बिजी हैं तो यू डोंट लव मी। वो नहीं जानते कि पेरेंट के दिल में कितना प्यार है, लेकिन उस टाइम अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रोहिणी का भी ये थोड़ा बचपना भी आ जाता है, ठीक है। इमोशनल डेप्थ जो मैंने कहा ना, वो किस सेंस में कहा कि चुप रहकर बगैर पूछे ये समझना कि दूसरा चाह क्या रहा है, यानी दूसरा अगर परेशानी में है तो उस वक्त क्वेश्चनिंग करने की बजाय, उस वक्त फाइट करने की बजाय, ये चुप रह के दूसरे को एक नर्चरिंग सा, उनका जो एक ऑरा होता है जो टॉरस में है, सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, या चुप भी रहना, तो इनका जो इनकी प्रेजेंस है एक बड़ी लाइट और पुरसकून सी होती है। तो ये पॉजिटिव्स भी हैं, हर नक्षत्र में होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। फर्टिलिटी को भी ये चीज़, इनका जो नक्षत्र है ये रिप्रेजेंट करता है, और फेमिनिनिटी को भी, नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी हैं, और द रेड वन इनको जो है ना, वो एक इनको इनके साथ एसोसिएट किया जाता है, और इनको कलर्स पसंद है, पिंक कलर ख़ास तौर पे, फिर म्यूज़िक और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी खाना जो है वो अच्छा, इनको यानी इंजॉय करते हैं। हर एक के पास तो उस तरह के टेस्ट बड भी नहीं होते, वही खाना रखा होगा, एक बंदा वाह वाह करता रह जाएगा, और दूसरा जो है
वो नॉर्मल खा लेगा, उसको उस तरह का मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपको जो टॉरस है ना, उनको वो इन्जॉय करते हैं हर चीज़ को, पहनना ओढ़ना एंजॉय करते हैं। तो रोहिणी में ये चीज़ें हैं, लेकिन वो जो एक है ना कांस्टेंट अटेंशन मिले, कांस्टेंट एडमरेशन मिले, वो चीज़ इनको कभी कभी गलत रास्ते पे भी ले जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी पार्टनर अगर एक कांस्टेंट अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो वो रोहिणी नक्षत्र वाले इस चीज़ को भी बिट्रेयल से वो उनको लगता है कि हमें बिट्रेयल किया है इसने, हमें हमें टाइम नहीं दिया, हमें अटेंशन नहीं दी, और हमें हमारी तारीफ़ नहीं करता, हमें देखता नहीं है। मतलब इनको होता है कि हम खूबसूरत लगें और हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें कोई देख रहा हो हमें। तो वो चीज़ है इनके इनके अंदर, क्योंकि मून का है ना नक्षत्र, तो जो मून है, मून को तो देखते हैं सब। मून एक बचपना भी है, एक अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी भी है। तो होता ये कि जब तवज्जो नहीं मिल पाती ना, तो कई दफ़ा ये इधर उधर फ्रेंडशिप्स भी करते हैं, जिसमें जो कई दफ़ा ज़ाहिर इनके लिए नहीं अच्छी होती। और इनका साथ कहीं ना कहीं मर्द के लिए भी, जो ऑपोजिट सेक्स है, अगर ज़ाहिर है मेल भी अगर रोहिणी नक्षत्र हैं, तो ऑपोजिट सेक्स के लिए इनका जो साथ है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दाग लगाने का बाइस बन जाता है। ठीक है, तो वो क्योंकि मून की ये स्टोरी है, तो ये रोहिणी की स्टोरी है, और ये चीज़ भी थोड़ा इन स्टोरीज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये स्टोरी ये स्टोरी जो है, इस तरह की माइथोलॉजी की जो स्टोरीज़ हैं, ये प्ले होती हैं आगे ज़िंदगी में, ऐसे हालात बनते हैं। और जो भी इनसे एसोसिएट होता है, अगर वो अपनी फैमिली से बिट्रेयल कर रहा है इनके लिए, तो जाहिर है फिर उसके ओहदे में, उसके मकाम में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है ना। तो यानी मून मून की गलती तो जाहिर है सब देखेंगे ना। मून एक सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद पे अगर आप दाग लगा दोगे तो वो तो दिखेगा ना सबको। तो वो इस तरह की सिचुएशन आती है, और नाइव होने की वजह से मून रोहिणी नक्षत्र की भी ये पर्सनालिटी की ये वीक पॉइंट्स हैं। जेलसी का भी इनको सामना करना पड़ता है, इनके अंदर ख़ुद भी चीज़ आ सकती है, और फिर फैमिली में भी, एक्सटेंडेड फैमिली में भी इस तरह की सिचुएशन प्ले हो सकती है कि कोई इस तरह का रिलेशन बनना, या कोई ऐसे जिसको माशरे में नॉर्मल ना समझा जाए, या जिसको गलत करार दिया जाए, या जिससे दूसरे पे भी दाग लगे। और ज़ाहिर है रोहिणी का को भी इसका नुकसान होता है, और जो साथ एसोसिएट होता है उसके साथ, जिसके साथ ताल्लुक़ बनता है, उसको भी नुकसान होता है। तो ये है रोहिणी नक्षत्र। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।